गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन द अनदर मटेरियल बाय मींस इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, डिपोजिशन की प्रोसेस वही प्रोसेस जिसमें एक मेटल किसी दूसरे मेटल के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है बाय मींस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद एक्चुअली क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस के थ्रू डिपोजिशन हो जाएगा उस मेटल के ऊपर एक दूसरे का बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके किसके मींस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, हमने यहाँ से पढ़ा था हमको Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects for with a thin layer of different metal. बहुत यूजफुल प्रोसेस है। इंडस्ट्री में क्या होता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है, ये डिफरेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, फॉर कोटिंग मेटल की कोटिंग करने के लिए हम इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। द लेयर मतलब द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। अब एक्चुअली मेटल का डिपॉजिट हुआ है तो मतलब कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी शो कर रहा है विद द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स। फॉर एग्जांपल क्रोमियम, आप एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। क्रोमियम प्लेटिंग ऑफ इज डन ऑन many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycles, handlebars, van व्हील एम्प्स एंड मैनी अदर। एक्चुअली हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करी है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे। आप देखते हो कार पार्ट से, बाथ टैप से, किचन के बहुत सारे बर्नर्स वगैरह है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जिसमें हमने मतलब कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क के लिए हमने उसकी मेटल की उसके ऊपर कोटिंग करी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी प्लेटिंग चढ़ाना। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी होती है बताना, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड। ये शाइनी अपीयरेंस होती है क्रोमियम मेटल के पास, कोरोड नहीं होता, मतलब उस पर कोई जंग नहीं लगती। ठीक है, इट रेजिस्ट scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्रोमियम का नहीं बना, सिर्फ उसके ऊपर सरफेस पालिश कर रहे हैं। ठीक है, so the object is made from a cheaper metal and the only a coating of a chromium over it is a depositor. और फिर उसके ऊपर क्रोमियम मेटल की लेयर के हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ठीक है, आप देखते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर की, सिल्वर और गोल्ड की, जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स जो होती है उसके फॉर्म में। ठीक है, आप देखते हो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हो आपके इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब। देखिए आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है इनके ऊपर। ठीक है, मेटल के ऊपर। दिस ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इनकी अपीयरेंस कैसी दिखती है कि सिल्वर और गोल्ड की। एक्चुअली उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहती है सिल्वर और गोल्ड की। ठीक है, टीन केस यूज फॉर स्टोरिंग फूड, हम देखते हैं स्टोर फूड करने के लिए टीन केस में हम देखते हैं आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनटू आयरन। ठीक है, टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब क्या टीन की यूज़ करते हैं हम, टीन क्या होता है आयरन कंपेरिजन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है इसलिए। ठीक है, दस फूड डज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ आयरन, इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। ठीक है, इसलिए वो देखता है कि आयरन अगर टीन के हम पॉलिश कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आयरन की कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा और क्या होगा, स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। एक्चुअली प्रोवाइड करने के लिए वो ब्रिज और ऑटोमोबाइल्स में भी क्या यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हावर टेंड्स टू कंट्रोल एंड रस्ट या क्लोटिंग। अब देखो, अ कोटिंग ऑफ जिंक, एक जिंक की कोटिंग की जाती है। अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना इस प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, कोरोजन से उसको बचाता है। व्हाट यू हैव लर्न, क्या आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हम ये बात जानते हैं, एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। ओके, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो कौन से होंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड केसेस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड सॉल्यूशन केसेस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब कि सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट का पास आउट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एन डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल, वही बात है, डिजायर्ड मेटल के ऊपर किसी अनदर मेटल की डिपोजिशन होना, मतलब प्लेटिंग करना बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी को लेते हुए द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
हियर इज द एक्सेस सॉल्यूशन आंसर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम भी बात जानते हैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स। If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery. The process of depending a layer of any desired metal on another material by means electricity is called electroplating. Second question is when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्री एंड को अगर हम टेस्टर को सॉल्यूशन में डिपॉजिट करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, तो द कंपास नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन विच कंक्लूड्स दैट करंट is flowing through the wire. The circuit becomes complete as the free ends of the tester are immersed inside the solution. ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर उसको इनसाइड हम सॉल्यूशन को अगर डीप करते हैं फ्री एंड रहते हैं तो सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग सॉल्यूशन, हैंस डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन द कंपास निडल। एक्चुअली क्या होता है उसमें, क्या होता है एक्चुअली वो सॉल्यूशन क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है और कंपास निडल में उस डिफ्लेक्शन को शो किया जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड इन द कंपास निडल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम द थ्री लिक्विड्स विच वैन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर के अकॉर्डिंग 49 के अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन शो किया गया है मे कॉज द डिफ्लेक्टेड नीडल, मे कॉज द डिफ्लेक्टेड नीडल टू डिफ्लेक्ट, मतलब मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करते हैं क्या। ठीक है, तो क्या बोला है सॉल्यूशन देखिए ना उसके लिक्विड, कौन कौन से लिक्विड जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखना सॉल्ट वाटर है उसके थ्रू भी मैग्नेटिक, एक्चुअली उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना, और लेमन जूस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वेजिटेबल ऑयल होगा। ठीक है, तो दिस लिक्विड्स कैन बी टेकन इन अ बीकर to show the passes of electricity as well they will show in a deflection in the magnetic field. Okay, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन, मतलब सेटअप आपको दिखाया था 14.10, हम उसमें देख रहे थे कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। लिस्ट योर पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। एक्चुअली पॉसिबल रीजन बताना है कि ग्लो क्यों नहीं होता है। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द बल्ब नॉट ग्लोइंग मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किन किन रीजन की वजह से बल्ब ग्लो नहीं होता। ठीक है, तो एक है the liquid may be non-conducting, in this case the circuit is incomplete and the current does not pass through the liquid. एक्चुअली क्या होता है इस रीजन में, क्या होता है लिक्विड में भी नॉट कंडक्टिंग इन द केस, लिक्विड क्या होता है नॉन कंडक्टिंग होता है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट क्या होता है एक्चुअली क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, एंड द करंट डज नॉट पास थ्रू द लिक्विड, और क्या होता है उसमें करंट क्या होता है पास आउट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट में बी वीक और फॉर द सर्किट इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज नॉट ए गुड कंडक्टर। एक्चुअली कुछ ऐसा मटेरियल का बना होगा वो सर्किट की जिसमें वो कंडक्टर अगर गुड कंडक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, या फिर देयर इज इनसफिशिएंट वहाँ पे, या फिर एनर्जी भी इनसफिशिएंट होगी तो भी क्या होगा, वो पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इट इज़ इनसफिशिएंट टू एनर्जी बैटरी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids. लेवल ए और बी के थ्रू पता लगा है कि दो लिक्विड है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या हो रही है पता लगाना है हमको ना। द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज फॉर वेरी डैमली। अब बहुत ए के लिए तो बहुत अच्छा ग्लो होता है बल्ब, और बी के लिए बहुत डैमली। वुड यू कंक्लूड दैट, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कुछ रीजंस पूछे उसने 4, है ना, तो उसमें से आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न। ओके, तो रीज़न किसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या लिखा। फर्स्ट क्या है, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, या फिर बिटर बी इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, या बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, या फिर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। तो आप इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, आप इसका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है। रीज़न क्योंकि लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है, सही बात है, क्योंकि बी में क्या है इतना कंडक्टिविटी फ्लो हो ही नहीं रही है, तो इसकी वजह से वो प्रॉपर शो नहीं करा है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए। The conductivity of the solution determines the amount of current flowing through the solution. Greater the conductivity, greater will be the quantity of current passing through the solution. And lesser the conductivity, अगर conductivity कम होगी तो current भी क्या होगा, कम शो होगा। The quantity of the current passing through will be corresponding less. ठीक है, so the conductivity of liquid A is the more than the conductivity of liquid B. Okay class, will continue next lecture.